पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के अपन दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में उन रहस्यों को पहचान रहे हैं, खोज रहे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जो हम पहाड़ खोदते हैं निकलती चूहिया है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं पा पाते हैं जो हमें पाना चाहिए। हमारी खुद की जिंदगी है, खुद की जिंदगी हम अपनी इच्छानुसार नहीं जी पा रहे हैं। हमारा खुद का मन है, हमारा मन भी वह नहीं सोच पा रहा है जो हम सोचना चाहते। हमारी आंखें हैं वह नहीं देख पा रही हैं जो हम देखना चाहते हैं। पता नहीं ये मन क्या क्या सोचता रहता है। बड़ा दुख होता है उस जीव को जब अपना ही व्यक्ति हमारे विपरीत हो जाए। बामी के सांप से इतना कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है आस्तीन के सांप से। पराये व्यक्ति पराये हो जाएं तो कोई गम नहीं है, जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तब व्यक्ति टूट जाता है। जब अपने ही व्यक्ति विपरीत हो जाएं तो बहुत चिंतनीय दशा हो जाती है। मन हमारा है और हमारी बात को नहीं सोच पा रहा है। जिन बातों को हम नहीं चाहते उन पर मन चला जाता है। तकलीफ यही है, ज्ञानी व्यक्ति यही तकलीफ करता है कि मन मेरा है, मेरा है, मेरी शुद्ध कमाई से मुझे मन मिला है, अच्छी कमाई। लेकिन आज मन ही मेरा नहीं है। मैं मन से जो कराना चाहता हूँ वह न करके उल्टा करता है। कई बार लोग अपने मन से परेशान, महाराज इतने गंदे विचार आते हैं। मैं चाहते ही नहीं हूँ कि मेरे मन में ऐसे विचार आवे, लेकिन मन लाता है। 2 मिनट हमें माला नहीं फेरने देता। उससे कहते हैं मन थोड़ी सी मंदिर में आया हूँ, एक माला फेर लो। वो मानते ही नहीं। यहाँ से शुरुआत होती है तुम्हारी औकात की। दुनिया क्या मानेगी तुम्हारी बातें? दुनिया क्या तुम्हारी इज्जत करेगी? क्या तुम्हें हुकूमत मिलेगी? तुम्हारे मन ने ही तुम्हें ठिंगा दिखा दिया कि मैं तुम्हारी कोई कीमत नहीं करता हूँ। मुझे जो करना है वो करूँगा, जो मुझे सोचना है वो सोचूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दास नहीं। जब तुम्हारा खुद का बेटा यदि ये जवाब दे देवे तो पापा मैं कोई तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ। मुझे जो करना है मैं करूँगा, आप मेरे पर हुकूमत न चलाएं। उस समय कैसा लगेगा? यदि दुश्मन कह देवे ध्यान रखना, जवान सवाल के बोल, मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? दुश्मन। लेकिन आज किसने बोल दिया? बेटे ने कह दिया, अपने ने कह दिया। जो सगा था, हमारा खून था, जिसको कहा था ये मेरा है, वो मनमानी कर रहा है।
ये मन भी अपना बेटा है, अपना है, सगा है, जन्म जन्म की मिन्नतों के बाद मिला है, जन्म जन्म की मिन्नतों के बाद, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इस मन को पाने के लिए ना जाने कितनी बड़ी वसीयत, कितना बड़ा पुण्य आहूत हुआ है, बहुत बड़ा बिल लगा है इसके पीछे। मन जिसको मिलता है, हमारे शास्त्रों में आया है, बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है संगी पंचेंद्री होना। जन्म जन्म का पुण्य जब आहूत करता है तब ये मन मिलता है। बहुत मिन्नतें की, निगोद में की, एक इंद्रिय दो इंद्रियों में की, एक बार मन मिल जाए जिंदगी में जो कुछ। असंगी पंचेंद्री तक जिंदगी में एक ही आत्मा भावना भाती है। मैंने आज तक जितना पुण्य किया सब मैं बिल में भर दूंगा, बस मुझे मन मिल जाए है, मन वाला हो। ऐसी मिन्नत के बाद मन मिला है और आज वही मन मेरे काबू में नहीं है। वही मन मनमानी कर रहा है। तेरी औकात क्या है? जनमानी कहती है क्या है तेरी औकात। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, उसने सौगंध खाई थी कि मेरा पिता जो कुछ भी कहेगा मैं उससे उल्टा करूंगा। और पिता क्या करता था, दुनिया के सामने कहता था मेरे बेटा मेरी आंखों का इशारा समझते, मेरी आज्ञा में चलते। वो अपनी हैकड़ी करता था और बेटा कहता था कि मैं इनका कभी एक बात भी नहीं मानूंगा। एक दिन उसके दोस्त आए कि यार चलो तुम्हारे बेटे को मैं देखता हूँ। बाप ने बहुत कहा कि भाई आज तू रोना मत, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, कैसा है तुम्हारा बेटा। बेटे ने कहा कि कभी नहीं रोया, आज तो रोऊंगा। जैसे ही सारे रिश्तेदार सब लोग इकट्ठे हुए, उसने रोना चालू कर दिया। अब पिता की तो सब कुछ बेइज्जती होने वाली थी। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि हमारा बेटा रो रहा है, मैंने ही आज्ञा दी थी कि सब लोग आवे तब तू रोने बैठ जाना। ये रोता है तो मेरी आज्ञा से रोता है। वो चुप हो गया। मैंने ही आज्ञा दी थी कि रोना तू सबके सामने प्रेस्टीज बनाने के लिए। तो बेटा चुप हो गया। बोले तुम जो कहोगे उससे उल्टा चलूंगा। वो चुप हो गया। बाप कहता भला आदमी रोता ही रहता तो मेरी इज्जत तो रह जाती कि मेरी आज्ञा से रो रहा है। मन ऐसा ही है। बहुत लोग कहते हैं मन मेरा काबू में है। मन बिल्कुल उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है। और इसको जब तक तुम काबू नहीं पा पाओगे, तुम्हारा खुद तुम्हारा हो जाए बस। दुनिया को अपना बनाने की अपेक्षा तुम अपनों को ही अपना बना लो तो बहुत काम हो जाएगा। परायों को क्या अपना बनाओगे? सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया में मेरी हुकूमत हो, सब मेरे पैर की जूती बने, सब मेरे दास बने, सब मेरे लिए काम आवे, दुनिया की हर वस्तु मेरे लिए काम आए, हवाएं चलें तो मेरे लिए, पानी बरसे तो मेरे लिए, जो कुछ भी है सब मेरे लिए होना चाहिए। ये शेख चिल्ली जैसी बातें कल मैंने कही थी, हो जाएगा, मिल जाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम चाहो वो ना मिले। मिलेगा, मिलेगा। कल कहा था हमारा धर्म 7 स्टार होटल से, अभी तक 7 स्टार से शायद बड़ी नहीं बनी। बनी है?
हमारा धर्म 9 स्टॉल, 9 के आगे कुछ अंक होते ही नहीं, 9 तो अखंड अंग है। हमारा 9 स्टॉल आवास स्थान है। जब 7 स्टॉल में हर चीज जो मांगो वो मिलती है, जो मांगो वो मिलता है, वो लाके देता है। तो आप कल्पना करो 9 स्टॉल में क्या होगा। जो मांगोगे सब मिलता है, लेकिन बस जितना जितना इच्छा पूर्ति होटल मिलेगी उतना उतना उस वस्तु का मूल्य बढ़ता। कल वो हाथ ठेले की चाय कितने रुपए में थी कल, और वही चाय वही थोड़ी घटिया भी हो सकती है 7 स्टार में। बस आप जेब बताते जाइए कितना, मैं तो सब दिला दूंगा। आप जो चाहिए सब मिलेगा। अपना जेब टटोल लो, तुम्हारी जेब में है क्या। होटल में जाते हो, पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता है, क्यों नहीं खाते। बाजार में जाते हो, क्या क्या खरीदने का मन होता है, क्यों नहीं खरीद पाते। क्योंकि पता चलता है कि मन कर रहा है कि सारे ज्वेलरी की दुकान को समेट के ले जाऊं, लेकिन क्यों नहीं समेट पाते। उसका मूल्य नहीं, मूल्य नहीं। और कल मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, महानुभाव, बाजार में जाते ही मन को थोड़ा सोचना, हर वस्तु को खरीदने का भाव मत कर लेना, क्योंकि तुम उसकी कीमत चुकाने की योग्यता नहीं रखते। बाजार में जाने के पहले जेब देखकर जाया करो, क्योंकि बाजार में ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और मन उनमें मचलेगा। सावधान। बच्चों को ले जाओ तो सावधान करके ले जाना, बच्चों को ले जाओ तो सावधानी से ले जाना। ना जाने बच्चे का किस पे मन मचल जाए, और यदि कुवत ना हो तो अच्छा हो कि बच्चे को ले ही मत जाना। घर ही जाके बेटा मैं यहीं ला रहा हूँ तो यहीं बैठ जा, क्योंकि यहाँ तो वो एक जो तुम दिखाओगे वही देखेगा ना। तुम एक चॉकलेट लाओगे तो वो चॉकलेट ही देखेगा, और जनरल स्टोर पे पहुँच गया तो उसे बिस्कुट भी दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, वो मचल जाएगा। तुम चुप करना मुश्किल। और जब तुम्हारे पास जेब में कम हो तो कृपया करके एक और नीति ले लो, अपनी पत्नी को कभी बाजार में मत ले जाना। जेब देख के ले जाना, इनका कोई भरोसा नहीं, कब किसकी क्या वस्तु देख लें और मचल जाए कि मुझे तो, मैंने तो धुएं में लाठी चलाई थी, आपने हंस करके मेरी बात को प्रमाणित कर दिया। और स्त्री मचल जाती है, वो तुम्हारा जेब नहीं देखती, तुम्हारी हैसियत नहीं देखती। स्त्री का मन कभी काबू में नहीं रहता, वो जिस पर मचल जाता है बस उस वस्तु को उसे चाहिए। बच्चा कभी तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, उसका तो मन किया है और वो मांग लेगा, पापा मुझे ये चाहिए। उसको ये ज्ञान नहीं है कि इस समय पापा कड़की में हैं, उसका मन काबू में नहीं है, नहीं है काबू। कितनी परिस्थितियों में आपके घरों में झगड़े हो जाते हैं और तुम कहते हो भाई तू मेरी परिस्थिति तो समझ, नहीं समझ। अच्छा ऐसा व्यक्ति बताओ कोई तुम लोगों में से, शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं, कि अपने घर में अपनी पत्नी से कभी ये ना कहना पड़ा हो भाई समझो मेरी मुसीबत समझो, मेरी मजबूरी समझो। ऐसी कोई बात कही हो, तुम्हें ये कहना पड़ा हो कि भाई समझो आज नहीं चल सकूंगा, आज नहीं चल सकूंगा, होटल में आज नहीं चल सकूंगा, घूमने आज नहीं चल सकूंगा, आज तुम समझो, और वो समझने को तैयार ना हो।
रूस के बैठ जाए। ऐसा जिंदगी में किसके साथ नहीं हुआ वो बताएं। मनोज बाबू, प्रदीप बाबू हैं, कटारे अभी बैठे थे, सब लोग हुआ है ना। मेरा ज्ञान कितना सच्चा है कि बैठता मंदिर में हूं, जानता हूं तुम्हारे घर की बात क्योंकि हमें तुम्हारे घर की बात पता नहीं है, हमें शास्त्रों में लिखी हुई नीति पता है। शास्त्रों में सब लिखा है कि स्त्री जाति वह है, वह जिस पे मन मचल जाए वह फिर अपने परिवार की हैसियत या मजबूरी नहीं देखती। बहुत कम होता है जो पत्नी, माँ, बेटी अपनी बात कहे और तुम कहो देखो मेरी मजबूरी है, अच्छा आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत भाव कर लिया, आपकी परिस्थिति है। नहीं भाई, आप बहाना बना रहे, उसको विश्वास नहीं आपकी बात। या तो आप बेईमान हो, इतने बार बेईमानी कर चुके हो, वो एक ही बात कह दी, आप बहाना बना रहे हो। एक बात और शेयर कर लूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम ज्ञानी कब बनेंगे? जब बचपन में थे तो माँ कहती थी गैला बुद्धू, कहती थी ना, तू तो भुलक्कड़ है। और जवान हुए तो पत्नी कहती है तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो, याद तो रहती ही नहीं। बाजार में क्या कहा था हमने? मैं पहले जब तुम्हें तो कुछ भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ याद होते ही नहीं है। और बुढ़ापे में बेटा कह देता है पापा आपको तो कुछ याद। तो बताओ महाराज जी हम ज्ञानी कब बनेंगे? बचपन में माँ ने बुद्धू कहा तो कुछ नहीं जानता, तुझे कुछ भी याद नहीं होता। जवानी में पत्नी कहती है तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं, किसी दिन मुझे भी भूल जाना। अच्छा ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने कभी पत्नी ने ये नहीं कहा हो कि तुम तो भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं। यानी सब बुद्धू बैठे हैं, सब बुद्धू बैठे हैं। इसलिए जब कड़की हो तो कैसे बहाना करके बच्चे को और पत्नी को कभी बाजार मत ले जाना। वो जो मांगे वो चुपचाप घर में ही लाके दे देना, क्योंकि यहाँ तो वो वही मांग रही है जो उसको चाहिए है। बाजार में जाकर के तो दो चीजें और मांगेगी जो उसने देख ली है। तो यहाँ तो एक चीज में निपट जाओगे, और साथ ले गए तो ये तुम्हारी उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा ही अपनी ये जिंदगी है महानुभाव। मन में बहुत इच्छाएं, कल का पूरा प्रवचन याद करो, बहुत इच्छाएं होती हैं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, मन मचलता है, मन मचलता है। लेकिन सावधान, कुवत देखना, द्रव्य दृष्टि, जो हमने अभी तुम्हारी भाषा में समझाया, अब मैं शास्त्र की भाषा को समझाता हूँ, जिसे हमारे यहाँ द्रव्य दृष्टि कहते हैं। पहली औकात देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारी कुवत क्या है। इस दुनिया की हर बातें देख करके मन मत मचलाओ, तुम्हारी कुवत क्या है। तुम्हारा छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। हमारे लिए कहा मन को काबू करो, क्योंकि मन हम लोगों का भी मचलता है। जब भगवान के मंदिर में जाता हूँ तो मन मचल जाता है, मैं भगवान कब बनूं। टेंशन होता है, मन जिद्द करता है। साधु का मन संसार पर नहीं मचलता, किस पर मचल गया?
मुझे भगवान बनना है। बाहुबली का चरित्र पढ़ते पढ़ते मैं तो बाहुबली बनूंगा। बाहुबली 1 साल तक खड़े हुए थे। साधु का मन कहता मैं भी खड़ा हूंगा। उनको बेल लिपट गई थी, लिपट जान दो, मैं भी खड़ा हूंगा। चातुर्मास की बात पढ़ते हैं, मैं भी पेड़ के नीचे चतुर्मास करूंगा। मन मचल रहा है साधु का। साधु के मन की ख्वाहिशें अलग होती हैं। तुम्हारा धन देख करके मन मचलता है तो साधु का धर्म देखकर मन मचलता है। दोनों की चाहत अलग अलग है। तुम्हारी संसार की वस्तु देखकर मन मचलता है, साधु की परमार्थ की वस्तु देख के मन मचलता है। तुम्हारा संसार सुख है, तुमने निर्णय किया है संसार में ही सुख है, और हमने निर्णय किया है मन से कि परमार्थ में ही सुख है। जो जिस प्रकार की धारणा बना लेगा मन उसी पे मचलेगा। ये वस्तु से मुझे सुख है, ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मेरी शान शौकत बढ़ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, उस पर मचलता है। अब हम लोगों का मन मचलता है कि यदि मैं चतुर्मास पेड़ के नीचे कर लूं तो मेरा धर्म और बढ़ जाएगा। यदि ये वस्तु मुझे मिल जाए तो धन और बढ़ जाएगा। मचलता है कि नहीं, बोलो। यदि ये बिजनेस और हो जाए तो मेरा धन, ये फैक्ट्री और खुल जाए तो मेरा धन, यदि इतना और मेरा काम जो अटक रहा है ये दूर हो जाए, फिर तो हमारे यहाँ, ये तुम्हारी प्लानिंग होती है, मन करता है। ये हम लोग भी ऐसे ही नहीं है, हमारा मन भी बस इतना और बस एक चतुर्मास भर करने की शक्ति आ जाए कि मैं वृक्ष के नीचे चतुर्मास करूं घनघोर जंगल में, तो मजा आ जाए। मन मचल गया, मन मचल गया कि मैं तो बाहुबली बनूंगा। मन मचल गया कि मैं तो शेरनी आ जाएगी और वो खाएगी तो भी मैं नहीं डिगूंगा। मन मचल रहा है। सुकौशल चरित्र पढ़ते हुए मन मचलता है। तुम तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो तुम खुद की बात समझ लो। बड़े सेठ को देखकर मन क्या मचलता है, जल्दी बोलो। बड़ी किसी की मर्सिडीज गाड़ी देखकर क्या करते हैं, किसी की हवेली देखकर क्या होता है, मन मचलता है। ये मुझे कम मिले, कम मिले। तो दिशा में यही होता है। सुकौशल चरित्र पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मन मचल जाता है। ये दशा मेरी कब आएगी, शेरनी खा रही है फिर भी मैं अपनी सामायिक से नहीं डिग रहा हूँ, मन मचल जाता है। वो कब करूँ, जिद्द करता है मन, जिद्द करता है। कई बार मन करता है कि मैं भी बाहुबली जैसे खड़ा होकर के, क्योंकि मैं भी कम नहीं, वो भी मुनि थे तो मैं भी मुनि हूं, मैं क्यों नहीं, मन करता है। भगवान की मुद्रा देखकर, भगवान का वैभव देखकर, ओहो, अरहंत का स्वरूप पढ़कर, अरहंत के अनंत सुख को सुनकर के मन मचलता है, मैं भी भगवान बनूं, मुझे भी भगवान बनना है। कई बार मन जिद्द कर देता है, बनना चाहिए, बनूंगा, यहां तक तो गुंजाइश है। लेकिन जिद्द क्या कर दी मन ने, मुझे बनना है, मुझे बनना है, बात खत्म है। बच्चे ने कह दिया मुझे पापा ये चाहिए नहीं, ये चाहिए ही है, बात खत्म है। अब आगे पॉइंट सारे खत्म कर दे, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। ये वस्तु यदि मुझे मिल जाए तो अच्छा है, गुंजाइश है, अभी जिद नहीं कर रहा है। पापा ये वस्तु मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, मेरा मन कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, विचार करूंगा। आज तो उसने क्या कह दिया, स्कूल ही जब ही जाऊंगा। अब क्या करोगे। हम लोगों की दशा भी कई बार यही होती है। वो कहता नहीं, बनूंगा नहीं, भगवान बनूंगा नहीं,
मन मचल गया, मुझे भगवान बनना है। प्रेजेंट पोजीशन, मैं बाहुबली बनूंगा, बनूंगा नहीं, बनना है। मैं भी गर्मी के दिनों में बनना है मुझे। गर्मी में कहाँ बैठते हैं महाराज? ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर। मन ने किसी मुनिराज का चरित्र पढ़ा, मचल गया, मैं भी बैठना है। बैठूंगा नहीं, एक दिन मैं भी बैठूंगा। यहां तक तो गुंजाइश है। क्या कह दिया मन ने? मुझे बैठना है गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर, सर्दी के दिनों में शीत ऋतु नदिया के किनारे। बैठना है बस। मेरा मन मचल रहा है, मेरा मन मचल रहा है कि मैं शीतकाल नदिया के किनारे बैठूं। मचलता है, बहुत बार मचलता है गर्मी में बैठने के लिए। तो तुम्हारे लिए भी नीति कह दी, जिसका मन मचलता हो और तुम्हारी कुवत न देख जानता हो, उसको बाजार में क्या कहा था? जो जिसका बच्चे का, पत्नी का, किसका मन मचलता हो और तुम्हारी हैसियत ना हो, तो उसे कभी बाजार में नहीं ले जाना, अन्यथा बेइज्जती होगी या क्लेश होगा। ले लोगे तो चुका नहीं पाओगे, और नहीं लिया तो संक्लेश हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को घर में ही छोड़ के जाओ, और जो मंगाया है चुपचाप ला के दे दो। हम लोगों से भी यही कहा, इसका मन मचलेगा यदि ये ऐसे साधुओं की चर्या पड़ लेगा, मन मचलेगा। इसके मन में पक्की दृढ़ता है कि सुख इसी में है। सर्वज्ञ भगवान ने जान लिया सच्चे मुनि का मन, खोटे मुनि का नहीं। सच्चे मुनि का मन गुरु ने जान लिया। पंचम काल का साधु है, इसका मन मचलेगा, क्योंकि इसकी पक्की धारणा हो गई है कि बाहुबली जैसी तपस्या करने में सुख है। इसकी धारणा बन चुकी है कि शेरनी खाएगी और मैं भी समता भाव धारण करूंगा, निर्णय हो चुका है। तुरंत भगवान ने फरमान जारी किया, इसे उस बाजार में मत ले जाओ, इसको वो दृश्य मत दिखाओ, और बोर्ड लगा दो, क्योंकि आज्ञाकारी है। अपने मन की इच्छाओं को मार लेगा, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। तुम्हें भी मालूम है, बेटे से कह दिया बेटा आज बाजार नहीं जाओगे, वो नहीं जाएगा, आज्ञाकारी है। लेकिन बाजार में जाने के बाद मन मचलेगा तो नहीं समझा पाओगे। यदि रोक दिया तो रुक तो जाएगा, क्योंकि और उसकी बात पूरी हो गई, ज़्यादा गड़बड़ करने नहीं। उन्होंने कहा पापा मैं देख बेटा तू साथ में नहीं चलेगा, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तुमने क्या कह दिया? बोलो ना, ला दूंगा। अब वो जाने की जिद नहीं करे, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो आपने प्रॉमिस कर दिया, अब वो जिद नहीं करेगा। लेकिन वहां आफत हो जाएगी कि जो इस चीज पे कहेगा पापा ये भी चाहिए, वो तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। दी स्वयं प्रभु ने जन्मानी माने यही हम लोगों के साथ किया। इसकी इच्छा क्या है? मुनि बनने की, सामायिक करने की, प्रतिक्रमण करने की, स्वाध्याय करने की। इसको सब दे दो, सब दे दो। ये पकड़ो शास्त्र, ये करो सामायिक, इसको वनवास में मत ले जाना। स्टे ऑर्डर लगा दिया, टैग टू ऑर्डर। हे श्रमण, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू चतुर्मास ललितपुर में करेगा। मेरी सामायिक होगी कि नहीं? बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़िया स्थान है। क्योंकि
अज्ञानी की कितनी सोच है। बालक अपनी इच्छा से मांगेगा तो क्या मांगेगा बता दो, बोलो। पेट के भूख के रोटी मांगेगा। और कभी एक आध बार चॉकलेट खानी होगी तो यदि वो एक बार भी नहीं खाई होती तो वो भी नहीं मांगता। वो तुमने आदत बिगाड़ दी उसकी। सबसे पहली बार तुमने चॉकलेट खिलाई थी कि उसने मांगी थी, झूठ मत बोलना। किसी को खाते देख लिया था या तुमने खिला दी होगी, अब वो खाने लगा। जिस चीज का अनुभव नहीं है उस चीज पर मन कभी मचलता नहीं है। लेकिन अब उसने एक बार खा ली तो अब तो फिर मांगेगा, बार बार मांगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका मन जरूर, क्योंकि ये तो मेरी साधना पलेगी कि नहीं, मेरी चर्या पलेगी कि नहीं, नहीं बहुत बढ़िया है। ये ललितपुर वाले डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं, बहुत तेरी आज्ञा मानेंगे, तू सामायिक करेगा, तेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगे, तू बहुत अच्छी चर्या करना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रावक हैं, बुंदेलखंडी हैं, सब करेंगे, मान जाएगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी, नहीं जाएगा। और यदि ये वन में चला गया, हमारा बाजार कौन सा है? तुम्हारे मन का बाजार है घंटा घर, और हमारा मन का बाजार है वन। वनवास हमारा बाजार है। और उस बाजार में देखकर जितना घनघोर मन जंगल होगा, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, साधु का मन वहीं मचल जाता है। यहां बैठ के एक सामायिक कर लो। घनघोर जंगल है, नदी का किनारा है, पेड़ पौधे हैं, तुम्हारी हवा खिसक रही है कि महाराज जल्दी पार करो, जंगल है, और महाराज कह रहा मन कर रहा है यहीं पर सामायिक करो। मन कहता है, मचल जाता है। ऐसा घनघोर जंगल बियामान वन देख करके मन मचलता है, एक सामायिक कर दो। जिनेंद्र भगवान ने कहा स्टे ऑर्डर लगा दो, बोर्ड लगा दो, हे श्रमण इधर नहीं जाना। कालौ कलौ कले वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्तीयते चे जिनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। बोर्ड लगा दिया, टेक टू ऑर्डर। गुरु आज्ञा है, तू वनवास में नहीं जाएगा, वन में नहीं जाएगा। कालौ कले वासे वर्जते मुनि सत्य में, कालौ कले बने वासे। आदेश टेक बोर्ड लगा है स्पष्ट, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा यदि तूने वन में रहने का भाव भी किया तो। कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी। गुरु का आदेश है, भगवान का आदेश है, तू वनवास में नहीं जाएगा। एक बार एक महाराज ने हमारे संघ में, आचार्य श्री संघ में, एक रात में वनवास में जाकर सामायिक कर ली। शुरू में क्षेत्र पे गए थे, बाजू में बहुत जंगल था, साधु का मन मचल गया, मचल गया मन साधु का। कितना बढ़िया जंगल है, रात में जाकर के सामायिक कहाँ करूं, चले गए। उन्होंने कहा आचार्य श्री गुरु के पास जाऊंगा। महाराज जी मैं आज रात में जंगल में से आया, सामायिक करके बड़ा मन लगा, बड़ा अच्छा लगा। आचार्य श्री पीठ ठोकेंगे, बारे बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर लिया। वहां आते जो आचार्य श्री का आक्रोश था, तुमने स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया, कोर्ट ऑफ कंडेम, कोर्ट का आपने अवमानना की है, जिनवाणी की अवमानना की है, सम्यक दर्शन की अवहेलना की है, और आगम की आज्ञा का उल्लंघन की सजा अक्षम है। तुमने आगम की आज्ञा का स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था, आदेश दिया था तुम वन में नहीं जाओगे, तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा? वन में से लौटने के बाद महाप्रायश्चित मिला, प्रायश्चित नहीं महाप्रायश्चित मिला, क्योंकि तुमने कोर्ट की, अभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अच्छा किया कि बुरा किया,
पहले तो ये पूछा जाए कि तुमने अवमानना की है, प्रायश्चित मिला। क्यों? मन मचल गया तो अंकुश लगाया। आज क्या करेगा मन मचला करके? भगवान बन ही नहीं सकेगा। कुवत ही नहीं तेरी, कुवत ही नहीं तेरी कि भगवान बन सके। अच्छा है कि ऐसा विचार छोड़ दे और मुनि बन सका है, इसी में मन लगा ले तो काम हो जाएगा। हम लोगों का भगवान बनने पर मन मत मचला, जो बन गया है इसी पर मुनि व्रत को अच्छी तरह पालो, मुनि चर्या को पालो, जितना है उसमें पालो। गर्मी में सलाह मिलेगी ही नहीं, क्यों मन क्लेश कर रहा है? कमरा मिला है, इसी में अच्छी सामायिक कर ले, संतोष धारण कर, इसी में धारण कर ले अपना, इसी में सामायिक अच्छी कर, इसी में ध्यान अच्छा कर, वो मिलने वाला नहीं। तो हम लोगों को भी यही आदेश दिया, रोका है किसी भी चीज की इच्छा करने के पहले कुवत देखना, क्या करना है। बोले मेरा मन हो रहा है कि मैं सुकौशल सुकमाल जैसे महाराज जैसा बनूं और शेरनी मुझे खावे और मैं सामायिक हो। जनवाणी कहती अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा ललितपुर के क्षेत्रपाल की छत पर ही तू अच्छी तरह सामायिक करके दिखा दे, मच्छरों के बीच में। मच्छरों के बीच में निर्विकल्प सामायिक, ध्यान नहीं, सामायिक बिगड़ना नहीं चाहिए। मच्छर आगे कान में घुसेगा, नाक में घुसेगा, बिन बनाते। और ललितपुर के तो मच्छर भगवान ही मालिक है। और यहां यदि तेरी सामायिक अच्छी हो जाए तो फिर औकात पता चल गई, औकात पता। जब वो मच्छर चारों तरफ से आते हैं तो अब भगाऊंगा तो नहीं, पर वो काट देते। ऐसा तो हो ही जाता है। सामायिक तो बिगड़ गई। सुकौशल महाराज ने ऐसा नहीं किया था बेटा। शेरनी पंचे से मांस नोच रही थी, उनको खबर भी नहीं थी, उनको तो खबर ही नहीं थी, वो तो निज आत्मा में लीन थे। तुझे मच्छर की खबर है कि मच्छर काट रहा है? तुझे ये खबर है कि ललितपुर में मच्छर ज्यादा है? उनको तो ये भी खबर नहीं थी कि जंगल में शेर हैं, उनको तो ये भी खबर नहीं थी शेर खा रहा था, और उन्हें पता नहीं था कि मुझे शेर खा रहा है। तुझे तो इतनी खबर है कि रात के मच्छर प्रवचन तक याद हैं। बता रहा हूँ ना, यहाँ के मच्छर बहुत हैं। तो अब बताओ, मैंने सामायिक की है कि मच्छरों के काटने की अनुभूति की है? यदि मच्छरों के काटने की अनुभूति नहीं होती तो याद कहाँ से होता? इसका अर्थ रात में काटे हैं और अभी तक भी याद। क्या तू शेर की माया पंजा सहन करेगा? बैठ जा चुपचाप। ऊपर मच्छर काट रहे हैं, सीधा नीचे उतारा, कमरे में बैठ जा सीधा। कुवत हमेशा किसी भी चीज में है, अपनी कुवत देखो। मिलने को सब मिल जाएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिले। भगवान बनना है बन जाएगा, कुवत बता दे। तुम्हारी भी मैंने यही कहा था कल, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए है सब मिल जाएगा, बस आप अपनी कुवत बताओ। इच्छित वस्तु दे रहा हूं, कल भी कहा था, जो मांगोगे मुंह मिलेगा। बिल चुका सकोगे? रावण का उदाहरण दिया था। रावण ने मांगा था, मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए, सोने की लंका चाहिए। मिली कि नहीं? बोलो। बिल कितना तगड़ा था मालूम? जो 3 लोग के नाथ बनने का पुण्य कमाया था, वो पुण्य उसका दांव पे लग गया, बस अब मिल गया। जितना पुण्य था रावण का, यदि उस समय वो 3 लोग के नाथ को बनने का भाव कर लेता तो त्रिलोकीनाथ बन जाता। पूज्यवर रविशरण महाराज, श्री पद्म पुराण।
इतनी साधना, इतनी तपस्या थी उसकी। यदि इतनी तपस्या वो मोक्ष के लिए कर लेता, केवल ज्ञान हो जाता। उतने भी नहीं, ओवरफ्लो थी। रावण की तपस्या इतनी ज्यादा थी कि इतना मोक्ष जाने के लिए भी इतनी तपस्या की जरूरत नहीं है, इतनी तपस्या की जरूरत नहीं, इतना मन वचन काय को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, इतना उपसर्ग जीतने की जरूरत नहीं है जितना रावण। बस इतनी बड़ी पूंजी, कल उदाहरण दिया था ना, तुम्हारी 10 करोड़ की बिल्डिंग हो और बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मांगोगे तो बोलो ना, पास हो जाएगा यूं तुरंत? वो तो बुला के देगा, आजा भाई बुला के। कल कहा था ना, बड़े बड़े सेठों को बैंक पीछे घूमते हैं, तो भाई मेरे यहां से लोन ले लो। रावण का पुण्य था, कर्मों ने कहा, हर रावण भाई तुझे तो जो चाहिए वो ले ले, क्योंकि तेरा पुण्य तो त्रिलोकी नाथ बनने का है। तू तो मांग रहा है 3 खंड का राज, मिल गया यूं। 1 सेकंड लगा था, मात्र 1 सेकंड भी मैंने ज्यादा कह दिया। इतनी देर में रावण का लोन पास हो गया था, लोन पास हो गया तुरंत, क्योंकि इतना पुण्य था। उस भव की कहानी तुम्हें पता ना हो, लेकिन वर्तमान की तो कहानी तुमने पढ़ी है, देखी भी होगी रामायण में, कि रावण जब मंदिर में माला फेरने बैठा तब हनुमान, अंगद आदि ने कितना उपसर्ग किया, मंदोदरी का शीश काट के दिखा दिया, मारा पीटा, लेकिन रावण को कोई डिगा? मारा पीटा अंगद ने, सब ने उसकी माला फिर खींच ली, उसकी माला तोड़ दी। वो जो यज्ञ कर रहा है, जो हवन कर रहा है, तो पानी डाल दिया, मारपीट करी, सारी लंका में तहस नहस मचा दिया, लेकिन रावण है कि डिगा नहीं, अपनी विद्या सिद्ध करके ही उठा। वो ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा, मैंने कि भगवान, यदि इतनी ताकत, इतनी दृढ़ता मुनि महाराज में आ जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। मुनि महाराज में आ जाए इतनी दृढ़ता, उसका मन डिगा नहीं, मन में भी भाव नहीं आया। यदि मन में भाव आता तो विद्या सिद्ध होती ही नहीं। मन भी नहीं बिगड़ा उसका, उसका मन भी अपने मंत्र में लगा रहा, वचन भी लगा रहा, काया भी लगा रहा, सब। और ऐसा मन वचन काय की एकाग्रता यदि मुनि महाराज एक अंतर मुहूर्त को कर लें तो उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो रावण की कुवत थी। बस आप लोगों को भी मेरा कहना है, आप जो चाहोगे सब मिलेगा। आप अपना जेब देख लो, आप कुवत देख लो, आपका पुण्य कितना है, पुण्य कितना है, कितना पुण्य है। आपका पुण्य देख रहा हूं महाराज। मैं चाहता हूं कि मैं सारी दुनिया का राजा बनूं, सारी दुनिया पर हुक्म मेरा चले, सारी दुनिया मेरे अंडर में हो जाए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस इतना बता दो, तुम्हारी घर में तुम्हारी हुकूमत चलती है क्या? घर में तुम्हारी हुकूमत चलती है क्या? घर में सारे लोग तुम्हारी बात मानते हैं क्या? सारे लोग तुम्हारी बात को क्या सिरोधार्य करते हैं? नहीं, वो तो नहीं होता। तो जा, जो घर में हुकूमत नहीं चला सका वो दुनिया में क्या हुकूमत चलाएगा? जिसकी बात घर के लोग ही नहीं मानते हैं, उसकी बात दुनिया क्या मानेगी, क्या मानेगी? जिसे हम कह रहे हैं, जब तेरा मन ही तेरे काबू में नहीं है तो दुनिया को क्या काबू करेगा? मन ही तेरा मुट्ठी में नहीं है, दुनिया को क्या मुट्ठी में बांधेगा? मन ही तेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, दुनिया को क्या आज्ञा बनाएगा? जैन दर्शन ने कहा, शुरुआत करो जो तुम्हारा है, सबसे निकट का है, बड़ी मन्नतों से मिला है। वो क्या है? बोलो। मन।
एक कितनी मानता है आपकी, कितना कंट्रोल में। आपकी आज्ञा कह रहा हूं, मेरी महाराज की नहीं कह रहा हूं, भगवान की नहीं कह रहा हूं, धर्म नहीं बना रहा हूं। मन किसका है? सब लोग बोलो, मन किसका है? सबका है ना। बस उस पर तुम्हारा कितना कंट्रोल है, वो तुम्हारी बात कितनी मानता है। 24 घंटे में एक दिन हिसाब लगाना, मन में वही बातें आई हैं जो तुम चाहते हो, कि वह बातें भी आई हैं जिनको तुम नहीं सोचना चाहते हो। होगा कि नहीं? कितनी बातें, माथा गर्म हो जाता है। भूलना चाहे तो ये भूल जाऊं, मन कहता नहीं भूलना दो। जिनवाणी कहती है, जो तुम्हारा सगा है, तुम्हारा है, वो मन ही तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा काबू नहीं हो पा रहा है, तो दुनिया में काबू करने का अधिकार तुझे नहीं। बैठ जा चुपचाप, पहले मन को काबू करो। शुरुआत करो, शुरुआत करो। 7 स्टार में चाय पिएगा पट्टा है? हाथ ठेले की तो पैसा नहीं है। चुपचाप घर जा, उतने पैसे में पूरे घर वाले चाय पी लें। घर में बना सीधा, हैसियत नहीं तो घर में बना के पियो। घर में बनाने के पीने की तो हैसियत नहीं, और भाव कर रहा मैं 7 स्टार में चाय कब पीऊंगा। मर जा कर करके भूत बनेगा जाकर के उसी चाय का। कुवत रखो, मेरी कुवत घर तक है, हम घर की चाय पिए। मैं इतनी उड़ाने नहीं भरूंगा जितनी मेरी। यदि तुमने इतना कर लिया, एक प्रयास करो, तो मैं दुनिया का राजा बनाऊंगा। पहले मन के राजा बन जाओ। दुनिया तुम्हारी आज्ञा मानेगी, तुम मन की आज्ञा मान लो। मन तुम्हारी आज्ञा मान लेवे, मन को तुम पसंद आ जाओ। बस मन कह देवे, आज के बाद नियम लेता हूं, हे आत्मन, तुम जो कहोगी वही करूंगा। एक बार मन से, मन तुम्हारा है, तुम्हारे पे इतना काबू करो, और मन कह दे जो तुम्हारा, जो तुम कहोगे वही कहो। माला फेरूंगा, माला फेर लूंगा। पूजा करना, पूजा, जो तुम्हारी आज्ञा के बाहर नहीं जाऊंगा। क्या तुम अपने मन को इतना खुश कर सकते हो? क्या मन के तुम एहसान, इतना मन तुम्हारे, इतने गुण तुम्हारे में आ जाएं कि तुम्हारा मन तुम्हारा कृतज्ञ हो जाए, कृतज्ञ हो जाए। नहीं, मैं अपने जिस आत्मा का मैं मन हूं, वो आत्मा इतनी महान है, वो आत्मा इतनी पूज्य है, वो आत्मा इतनी पावन है। मुझे ऐसी आत्मा का, मुझे मन बनने का मौका मिला, ये मेरा अवभाग्य है। मन कह रहा है कि मेरे भाग्य है कि मैं ऐसी आत्मा का मन मिला। मन तो सारी दुनिया के पास है, लेकिन मैं मालूम किसका मन हूं। आप लोग कहते हो मालूम मैं किसका रिश्तेदार हूं, मालूम मैं किसका बेटा हूं। एक बार मन कह दे, सारे दुनिया के मन मिलेंगे, कहेंगे देख मन है, मैं भी मन। तो अपना मन कह दे, अरे सुन लो भाई, मैं भी मन हूं, लेकिन मालूम मैं किसका मन हूं। मैं किसका मन हूं मालूम? मैं उन जगतपुर त्रिलोकीनाथ साधु परमेष्ठी का मन हूं। पर मन कह दे, तुम्हें मन पे गर्व नहीं करना है। मन को काबू करना है ना, तो तुम कितनी प्रयास करना, मैं मन मिला, मुझे मेरा मन मिला, मन मिला। इससे मन काबू नहीं होगा, बिगड़ जाएगा मन। ज्यादा मन को तुमने गर्व किया नहीं, वो मन बिगड़ गया। बेटे पे ज्यादा गर्व किया नहीं, बेटा बिगड़ जाएगा। बेटा मुझे तेरे पे गर्व है, तू ही मेरे प्राण है, तू ही मेरी आत्मा है, तू ही मेरी जिंदगी है। बस समझ लेना, बेटा कहेगा पापा नाच, वो नचा देगा तुम्हें, क्योंकि उसे पता चल गया कि पिता की अंतिम कमजोरी मैं हूं। मेरे बिना पिताजी 1 घंटे नहीं रह सकते, तड़प जाते हैं। मेरे बिना इनकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। और तुमने और कह दिया, बिगड़ जाए। इस मन को तुमने जितना कहा ना, मत बोलना, ये मन को कहना वेद मदवास है, बेईमान है।
और तुम अपने आप में एक बार मन कह उठे, बेटा कह उठे, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पापा का फिर बेटा हूं। बस गर्व उसको आ जाए, फिर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं टालेगा। एक बार तुम्हारे मन को गर्व हो जाए कि मैं किसका मन हूं, किसका मन हूं, मैं मुनि का मन हूं, मैं मुनि का मन हूं। मुनि ने पूछा, मन तुझे गर्व है कि तू मेरा है? मुझे तो गर्व नहीं है कि तू मेरा है, क्योंकि मुझे तो तुझे रोकना पड़ रहा है। लेकिन मन कहता है, गुरुदेव मुझे गर्व है कि मैं मुनि का मन हूं। बस ये धारणा मन की सुन लो, अब मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, मन तुम्हारा दास बन जाएगा, जो कराओगे वो करेगा, क्योंकि उसे मालूम है मुनि महाराज का मन होना अभाग्य की बात है, जन्म मुश्किल से मिला है। यदि मैं बिगड़ा, पता नहीं किसका मन बनूंगा, ये तो मैं महाराज का मन। तुम्हारा मन, क्या गर्व करा सकते हो मन को कि मैं जैनी का मन हूं? मैं, बोलो किसको गर्व हो जाए? मैं किसका मन हूं? जैनी का मन हूं। जैनी को गर्व करा सकते हो? जैनी होगे तो जैनी का मन करेगा। मन को गर्व हो जाए महानुभाव, इसलिए तुम जैनी बन जाओ, क्योंकि मन खुद कहता है काय का जैनी है, काय का जैनी है, कोई मजा नहीं है। मन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुम अपने जैनत्व को ऐसा पालो, बस मन को यह धारणा बन जाए, मैं ऐरा खैरा का मन नहीं हूं, मैं जैनी का मन हूं। और जैनी का मन होने के लिए, जैनी का मन होने के लिए मुझे हर चीज पर नहीं मचलना होगा, क्योंकि मुझे जैनी का मन बनना है तो रात में भोजन के लिए नहीं मचलना पड़ेगा, शराब की बोतल देख के नहीं मचलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बस एक बार मन कह देवे मुझे नहीं मचलना, क्योंकि मैं मुनि का मन हूं। उसको एहसास हो जाए मैं मुनि का मन हूं, एहसास हो जाए कि मैं जैनी का मन हूं, जैनी का मन हूं। कहां एहसास करेगा, कब करेगा? ये नियम व्रत क्यों लिए जाते हैं जीवन भर के लिए? क्यों लिए जाते हैं? क्यों मंदिर भेजा जाता है? कुछ नहीं, भगवान के लिए नहीं। इतने बनने मात्र से तुम भगवान नहीं बन जाओगे। तुम्हारे मन को महसूस हो जाए कि ये प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम ले लिया इसने, अभिषेक पूजन का नियम ले लिया इसने। इसने कहा जब तक मैं नहाते बनेगा तब तक मैं अभिषेक करूंगा। मैं मर जाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा। मन कहता इसने तो नियम ले लिया। इसने नियम क्यों ले लिया? क्योंकि ये जैनी है और मैं जैनी का मन हूं। आपका मन मचलना बंद हो जाएगा। तुम जैनी बनने ही नहीं चाहते, तुम बने ही नहीं, जैनी हो ही नहीं, बहाना है तुम्हारा। लोक लाज के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण से तुमने जो कुछ भी नियम पाले, तुमने भगवान को माना लोभ में, मोह में, किसी लोक लाज के कारण, माँ बाप के कहने पर। ये 4-5 कारण हैं तुम्हारे जैन धर्म मानने के। मम्मी पापा कहते हैं कि मंदिर जा, अपन जैनी हैं। बचपन में रोटी नहीं देते थे तो इसलिए मंदिर जाता था बच्चा। देख नाश्ता जब मिलेगा, जब तू मंदिर जाएगा। तो बच्चा भी सोच रहा है मम्मी तू जितनी अकलवान है ना उससे ज़्यादा मैं हूँ। वो घर से बाहर जाएगा, घंटा घर का चक्कर लगाएगा, करे हो गया मंदिर। 1-2 बार पकड़ा गया। मम्मी कहती ऐसे काम नहीं चलेगा,
माथे पर चंदन का तिलक लगा के या तब रोटी मिलेगी। उसने कहा मर गए अब तो मंदिर में जाके भगवान को नहीं देखता, वो चंदन की कटोरी ढूंढता है कहाँ है। उनको भगवान से कोई लेना देना। उन्होंने कहा तिलक लगा और नाश्ता मिला तो वो आ जाता है कर लेता है। ऐसे ही तुमने कहा कि हम जैनी हैं इसलिए मंदिर जाना है, सब लोग जा रहे, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप को दुख होगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कई लोग तो धर्म इसलिए करते महाराज जी मैं क्या करूं, मंदिर आना पड़ता, नहीं तो मम्मी दुखी होती है, परिवार में किचकिच होती है, सब किचकिच करते मंदिर नहीं गया, राक्षस कहीं का, पता नहीं क्या क्या गालियां मिलती हैं। राक्षस है, कहाँ का राक्षस पैदा हुआ, देखो बिना मंदिर के खाने बैठ गया। तो महाराज जी वो मम्मी की जो दिन भर कुड़कुड़ कर चलती है, तो मेरे मन ने सोचा इससे अच्छा 2 मिनट को होके आ जाए, कम से कम मम्मी का टेप रिकॉर्ड तो बंद रहेगा। ओहो, मम्मी का टेप रिकॉर्ड बंद करने के लिए तू मंदिर आया, वो बालक नाश्ते के लिए तिलक लगाने, कौन कहेगा? महाराज आएंगे तो वे कहेंगे महाराज को ये मंदिर नहीं जाता, सब देखो वही तो चलो। हाँ महाराज जी मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, साता हो गई। दुनिया को साता करने के लिए, कभी लोभ से कभी वश से, तुम सबसे ज्यादा बहाना ढूंढते हो। एक बुढ़ा था, वो महाराज जी देखो मेरे से अब अभिषेक नहीं होगा, मैंने खूब अभिषेक किया। महाराज आप समझो बात को, खूब अभिषेक किए है, आपका चेला हूँ, आपका चेला और अभिषेक नहीं करें ऐसा होता कहाँ। अब महाराज जी देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, अब मेरे से अभिषेक नहीं होता। सही में वृद्ध हो गया था, मुझे भी दया आई कि मैंने कोई बात नहीं। उसका घर मंदिर के बाजू में था, ठंड के दिन थे और वो खुले आंगन में बैठ के नहा रहा था। सो मेरी नज़र पड़ गई, मैं लघु शंका गया तो कहा मैंने कहा ये तो वही बुढ़ा है, और फटाफट लोटे ढाल रहा था नहाने के, फटाफट लोटे, उसने 3-4 लोटे एक इतने जल्दी जल्दी डाल रहे। मैंने कहा ये तो कह रहा था महाराज जी अब मेरे हाथ कांपते हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से अभिषेक नहीं होता। मैंने दया भी कर दी। फिर वो आया दर्शन करने, मैंने कहा दादाजी बाजू में आपका ही मकान है? बोले हाँ महाराज। मैंने कहा तू आज नहा रहा था सुबह? बोले हाँ महाराज मैं ही नहा रहा था। मैंने कहा तुझे बुद्धू बनाने में ही मिला, आधा किलो का लोटा तो इससे उठ रहा है और प्रभु के 50 ग्राम का लोटा नहीं उठ रहा है, तूने जिंदगी में अभिषेक किया ही नहीं है। और आधा किलो का लोटा और इतने बार यूं 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 कर रहा है। मैंने कहा इतनी ताकत तेरे हाथ में है, तूने कभी जिंदगी में अभिषेक किया ही नहीं है। अभिषेक किया होता ना तो कांपते हुए थे हाथ से वो नियम कह लेते हैं, जब तक मेरे नहाने का लोटा हाथ से उठता रहेगा तब तक प्रभु तेरा अभिषेक भी होता रहेगा, तब तक अभिषेक होता रहेगा। जब तक मेरे हाथ रोटी का ग्रास बनाकर मुंह तक जाता रहेगा तब तक प्रभु तेरे चरणों में अर्घ भी। कब तक? जब तक मैं अपने हाथ से रोटी खा रहा हूं। ये हाथ जिस दिन मुंह तक जाना बंद हो जाएगा उस दिन तो भगवान माफ करना, लेकिन रोटी का ग्रास उठाने की ताकत है तो अर्घ भी चढ़ेगा, नहाने का लोटा उठता है तो अभिषेक का कलसिया भी उठेगी। दुनिया में जब घूमते हैं तो मंदिर के लिए भी पैर उठेंगे हैं? जब बारात में बाजार में जाने के लिए कपड़े पहन लेते हो तो अभिषेक का भी धोती दुपट्टा पहनेंगे। जब तक मैं अपने अंडर बिया के, क्या बोलते हो उसको, आजकल तो रबड़ वाले आ गए हैं ना पहले लोग नियम लेते थे, जब तक मुझे अपने कपड़े पहनने का, बटन लगाने का, नाड़ा बांधने की ताकत है तब तक अभिषेक के लिए धोती भी पहनते रहेंगे भगवान। ये शर्तें थी, ये नियम थे। आज तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, अब महाराज मेरे बस की बात नहीं रही,
संसार के कार्य ज्यों के त्यों चल रहे हैं, दुकान पे ज्यों का त्यों जा रहा है, मंडी में भी ज्यों का त्यों जा रहा है, और रिश्तेदारियों के बारात आदि में भी है ना, वहां नहीं छूटा। अभी छूट गया क्या? धर्म कार्य छूट, धर्म की क्रियाएं छूट गई, प्रवचन सभाएं छूट गई, स्वाध्याय छूट गया, बाकी सब ज्यों का त्यों चल रहा है। 2 बूंदे पानी की गिर जाएं, महाराज आज लोग कम आएंगे। मैंने क्यों? बोले ठीक इसी समय बरसात हो गई। मैंने कि फिर आज बाजार भी बंद रहेगा? नहीं नहीं महाराज बाजार तो खुल चुका है ना। 2 बूंदें तुम्हें प्रवचन से रोक देती है, 2 बरसात की बूंदें तुम्हें पानी से रोक देती है। थोड़ा सा कोई विघ्न आ जाए, तो थोड़ा सा तुम्हारे रिश्तेदार आ जाए तो तुम मंदिर छोड़ देते हो, गुरु को छोड़ देते हो, माला को छोड़ देते हो, जाप को छोड़ देते हो। क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा धर्म जो है बहुत मजबूरी में कर रहे हो। मार धोखे से जैनी के गुण में पैदा हो गए, इतने शर्म के कारण से तुम, शर्म के कारण तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारे मन माफिक चल रहा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इच्छाएं पूरी हो में मंदिर को भी नकार देते हो। यदि तुम्हारी कोई मनोती की हो वो पूरी नहीं हुई तो गृहस्थों का धर्म बड़ा विचित्र है। यदि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो तो काय का भगवान। ऐसी भक्ति देखी मैंने एक स्थान पर, गजब की भक्ति देखी। मैंने भगवान से कहा भगवान आप कहते हो ये पंचम काल है, देखो कैसी भक्ति कर रहे हैं, साक्षात चौथा काल नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं वहीं सामायिक में बैठ गया, वो उठ के बाहर चला गया, भक्ति हो गई। उसका बच्चा एक पानी में डूब गया, मर गया। जो उसने गालियां दी भगवान को, तुम क्या कर रहे थे? मैं आपकी भक्ति कर रहा था और मेरा बेटा पानी में डूब रहा था, आप क्या कर रहे थे? भगवान आपको बचाना चाहिए था। इतना बड़ा पत्थर उठा लिया उसने भगवान की मूर्ति को पटकने के लिए। इस मूर्ति को मैं चूर कर दूंगा, कोई भगवान नहीं, सब पाखंड है। जब मैं पूजा कर रहा था तो मैंने भगवान की तरफ देखे, भगवान मुस्कुरा रहे थे। चतुर्थकालीन भक्त, अभी क्या कह रहा था तू? चतुर्थकालीन भक्त। तो मैंने कहा भगवान बात तो ठीक है, आपका कर्तव्य था, बेटा आपके यहाँ मंदिर में बैठा था, वो भक्त कर रहा था, आपको उसके बच्चे की रक्षा करना चाहिए था। बच्चा मर गया आपकी पूजा करते समय, यदि वो आपकी पूजा नहीं करता तो बच्चा बच जाता। भगवान देखो आप भगवान हो तो इसका अर्थ नहीं मैं तो उसी का पक्ष लूँगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तू पक्ष ले रहा है तो ये बता, मेहमान कोई घर में आवे तो मालिक को घर में ही रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? अब ये मेरी पूजा करने आया तो मुझे मंदिर में रहना चाहिए था कि इसके बच्चों के पास रहना चाहिए था, ये बता दे तू। अरे मैंने कि भगवान ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब वो मंदिर में पूजा करने आया और मैं जाऊं इसके बच्चों की सुरक्षा करने, तो फिर वो पूजा किससे करी? तो मैंने सोचा भगत आया है यहीं रहो। मैंने कि भगवान बात तो सही है, बात तो सही है आपकी, बहुत विचित्र है। आप लोगों का भगवान बनना भी विचित्र है और आप लोगों का गुरु बनना भी विचित्र है। भगवान बचाए ऐसे भक्तों से। भगवान कहते मैं क्या करूं, यहां बैठूं तो आफत है, बाहर जाऊं तो आप मंदिर में भगवान है ही नहीं, और मेरा काम यही रहा गया। सोचो महानुभाव, भगवान जिसकी तुम पूजा करने आए वो तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा, बच्चों की रखवाली करेगा। शर्म करो रे, भगवान है, भगवान है, उससे तुम क्या कराओगे? भाव भी नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम तो ऐसे हो। एक और संस्मरण है, एक व्यक्ति बिल्कुल नए जूते पहन के आया,
5,000 रुपये के, और मंदिर चला गया उतार करके। और अक्सर कर मंदिरों के दरवाजे से चोरी, और बड़े उससे कहा भगवान आप ही रक्षक हो, आप ही सब स्तुति करके आया। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, वीतराग परो देवो न भूदो न। भगवान आप ही सबके रक्षक हैं, आप ही, आपकी शरण में जो आ गया उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कोई कुछ न बढ़े, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये आते हैं ना, पढ़ते ही अपन लोग कि आपका बाहर गया जूते गायब थे। अब वो पट्टा कहता है भगवान मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, जब आप मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर पाए। ओहो, क्या बोल दिया? बोल दो ना, तुम बोलो। अब आप मेरे जूते की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करवाना चाहता है रे भगवान से? जब तुम मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर पाए, नए जूते थे, तेरे दरवाजे से जूते जा सकते थे, कल तेरे दरवाजे से कोई मुझे भी उठा के ले जाएगा। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, उसने मंदिर आना छोड़ दिया। बोले, और सबको कहता है काय को जा रहा है भगवान, जो जूतों की नहीं रक्षा करवा पाए। तो अब तुझे भक्त बनाने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? बोल दो जो है सो है महावीर की। तू भक्त बना रहे तो भगवान को, जब तुम मंदिर में जाओ तो भगवान को कायदा से बाहर निकल के जूतों की रक्षा करना चाहिए। यदि जूता चला गया तो भक्त चला जाएगा, भक्त को रखना है तो जूतों की रक्षा करना पड़ेगा। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बैठो, पूछो कहीं ऐसी चिंगारी आपके अंदर तो नहीं जल रही है? 99% निकलेंगे जिनकी जो श्रद्धाएं होती हैं, यदि वो पूरी नहीं होती हैं तो श्रद्धा में अंतर आ जाता है। तुमने शांति धारा की किसी इच्छा से, पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा में अंतर आ जाता है। तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा। यदि श्रद्धा में अंतर आ गया, तुम्हारा काम न होने पर, तुम्हारी इच्छाएं पूरी न करने पर, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारा बेटा समझदार है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी समझदार है कि नहीं। जैसे उसने कोई इच्छा की और तुमने कहा देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, देखो इस बार मेरे पास बजट नहीं है, तो तुरंत कहे आई एम सॉरी। मैंने क्या कह दिया उसने? आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा भाव किया था, आपकी ज़रूरत, आपकी अभी अनुकूलता नहीं है, समझ लेना। ये पत्नी तुम्हारी जन्म जन्म की मीत है। इच्छा तो की, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर उसने अपनी बात को क्या किया, और साथ में क्या कह दिया? आई एम। बेटे ने कहा पापा इच्छा, बेटा देख इस बार मेरा, पापा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने आपको जाने बिना कह दिया, समझ लेना वो तुम्हारा जन्म जन्म का बेटा है। और जैसे ही कहे आप तो बहाना बना रहे हो, मुझे चाहिए, समझ लेना ये पूर्वभाव का बैरी है, वो अपना कर्जा मांग रहा है, लाइए, जैसे बने तैसे लाइए, जैसे बने तैसे लाइए, तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं देख रहा है। ऐसा ही तुम यहां, कोई बात नहीं भगवान, जूते जाना थे चले गए, आपसे ये काम थोड़ी कराऊंगा। बेटा मरना था मर गया, कोई आपसे रखवाली थोड़ी कराऊंगा। मैं भी मर जाऊं तो मर जाऊं, तो आप क्या करोगे? आप तो महान थे, हो और रहोगे। तुम्हें ज्यादा मिल जाए तो भी कमी गड़बड़ी है, कम मिले। मैं एक उदाहरण सदा सुनाया करता हूं कि आपका विश्वास न हो काम, आपका बच्चा ऑपरेशन थिएटर में बीमार है और आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो, बहुत विश्वास है आपका, नमोकार मंत्र पर अकाट विश्वास है आपका,
तभी तो आप माला फिर रहे हो। दुनिया में यदि सबसे अच्छी माला फिरवाना हो तो मंदिर में नहीं, ऑपरेशन थिएटर के पास मिलेगा। बहुत बहुत विशुद्धि पूर्वक, कुछ नहीं, ना मच्छर काटते वहां, कुछ नहीं करता है, बस बहुत अच्छी माला फिर। यदि जब भी अच्छी मालाएं फिरवाना हो तो एक व्यक्ति को तुम्हारे घर से ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दो और फिर कह दो ये 5-5 मालाएं। कोई बात, शेयर करना महानुभाव, निर्णय करना महानुभाव, अपनी छाती पे हाथ रख करके निर्णय करना महानुभाव। धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय है कि नहीं, कि धर्म तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है। आधी माला में समाचार आया, ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया। शेयर करना, माला पूरी होगी, डरो मत, डरो मत, होगी। मन यथावत रहेगा, श्रद्धा यथावत रहेगी, मन डगमगा जाएगा। ओहो, मैं तो नमोकार मंत्र को क्या समझता था, मैंने नमोकार मंत्र की महिमा ऐसी सुनी थी, लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम कह सकते हो, मेरे से भी कहो, महाराज जी आप लोग ग्रस्त नहीं हैं, आप समझो बात की राज में, मरीज मर गया, मेरा विश्वास था कि नमोकार मंत्र मरने, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, माला मत फेरना। रोने बैठोगे कि माला फेरोगे? रोने बैठोगे कि माला फेरोगे? ग्रस्त है, रोने बैठेगा, ग्रस्त है, आंसू रोके भी नहीं रुकेगा, आंसू आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ग्रस्त है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा तुमने गलत कर रहे हो, मैं नहीं कहूंगा नहीं तुम अभी वैसी माला फेरो जैसी फेर रहे थे, आंसू टपकेगा। ग्रस्त हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी जमानत कराऊंगा। और मैं कहूंगा कोई गलत नहीं किया, ग्रस्त ने माला छोड़ दी, कोई गलत नहीं। ओके ओके, लॉक करूं, लॉक करूं, मैं तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं, तुम्हारी जमानत लेने को तैयार हुआ नहीं, तुमने माला छोड़ दी, ठीक किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक, अब दूसरा और सुनने, फिर खत्म करूंगा। तुमने माला फेरी, आधी माला फेरी और समाचार आया मरीज का ऑपरेशन सफल हो गया और वो तुम्हारे सामने आ गया। अब महाराज जी काय के लिए पूरी माला फेरू? अब काय के लिए फेरू? तो भी तुम कह दो बस माला रख दोगे, अरे मरीज ठीक हो गया देख लो, अरे पूरी माला। महाराज जी क्यों बेफालतू समय खराब करवा रहे हो? जब आधी माला में ही काम हो गया तो पूरी क्यों फेरू? अब मरना, गड़बड़ मत करना महानुभाव। चलो फिर भी लोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, फिर भी लोगे, लेकिन मन वो नहीं लगेगा जो पहले लग रहा था। यानी तुमसे मैं पूरी माला कब करवा पाऊंगा? मरीज मर गया तो पूरी माला नहीं होना, ठीक हो गया तो पूरी माला नहीं होना, अब एक ही रखा कि अधमरा रखूं। क्या रखूं? जब तक माला पूरी नहीं हो तब तो ना तो मरने का समाचार दो और ना जिंदा रहने का समाचार दो। ये है हमारी धर्म की कहानी। हमारा थोड़ा पुण्य बढ़ जाता है, धन दौलत बढ़ जाती है, सो हम मंदिर छोड़ देते हैं, और जब कुछ भी नहीं रहता है तो कहते महाराज जी प्रवचन सुनने आऊं, वही चाय पत्ती का समय है। गरीब है ना बेचारा, चाय पत्ती कब बिकती? सुबह सुबह। महाराज चाय पत्ती बैठो, बाल बच्चे पालना है। चलो कोई बात नहीं। बड़ा आदमी से पूछा, अब महाराज जी सुबह से इतना टाइम है कहाँ हमारे पास कि आपके पास आ जाऊं?
सुबह से फोन आ जाते हैं। यानी संसार की बड़ी विचित्र दशा है। इसको सुखी करो। जितने जितने तुम सुखी होते गए, याद करना, स्मरण करना, जब जब तुम्हारे पास धन बढ़े, हुकूमत बढ़े, थोड़ा इज्जत बढ़े और तुम धर्म से, गुरु से, भगवान से दूर होने लग जाओ, समझ लेना तुम्हारी वही गति होने वाली है रावण की हुई। क्योंकि इस वैभव ने क्या छुड़ा दिया? मेरा धर्म छुड़ा दिया। धर्म छुड़ा दिया। एक गरीब को हमें अभिषेक का नियम देने के लिए 1 मिनट लगता है। मैं कह ही नहीं पाता। जी मैंने कहा भाई महाराज जी बहुत परेशान हूँ, कल से अभी जी 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 जी। अरे पूरी तो सुन ले महाराज। क्या सुन लिया ना? कल से अभिषेक चालू। जितने दुखी लोग आते ना, हम उनसे कहूँ देखो ऐसा करो महाराज जी, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ठीक है ऐसा करो, कल से भक्तांबर, अखंड भक्तांबर में 1 बार भक्त जी जी जी, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, तीसरी बार भी कर लो। 1 बार कहूँ और 3 बार कर लेगा। अब मैं सुखी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सुखी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिसके घर में सुख है, धन दौलत है, सब कुछ है। उसके भक्तांबर पाठ पढ़ाने के लिए मेरे 3 चतुर्मास हो गए तो भी अभी नहीं बुला पाया हूँ। मैं पूरी चतुर्मास निकाल दूं तो एक बड़े आदमी को अभिषेक का लोटा दिलाने में मेरा पसीना आ जाएगा। 3 चतुर्मास क्या 300 कर लूं तो भी उसे हम भक्तांबर पाठ नहीं पढ़वा पाएंगे, अभिषेक का लोटा नहीं उठवाएं। क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहा है? बड़ा आदमी मान रहा है। और ये भी ध्यान रखना बेटा, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को मैं दिवालिया नहीं होने दूंगा। मैं जिस मंदिर का, उस मंदिर को खाली नहीं रहने दूंगा। अब उसका एक ही तरीका बचा, एक ही तरीका बचा। दो कहने में गड़बड़ लग रहा है। एक ही तरीका बचा। आ जाओ रे सेठ लोगो, आ जाओ लाइन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ रे अमीर लोगो, आ जाओ अभिषेक का लोटा उठा लो, आ जाओ भक्तांबर पाठ में बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अन्यथा बुलवा तो लूंगा मैं, बुलवा तो लूंगा, लेकिन बहुत निकृष्ट दशा में मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें दुखी करना पड़ेगा। कितना नीचे उतरूंगा तुम्हें मंदिर बुलाने के लिए? दुखी करना पड़ेगा। तुम्हारे मरीज को अधमरा रखना, अधमरा रखना पड़ेगा। हमारी तो भावना ये रही कि सुखी रहें सब जीव जगत के। मैं तुम्हें सुखी करने की भावना भाई। इधर मंदिर में ताले लग गए, भगवान ने कहा क्या करके आया है? आज कोई नहीं आ रहा है। तूने ऐसा क्या किया बताए? कल तक सब मंदिरों में आते थे, आज कोई नहीं आ रहा है, क्या किया तूने? मैंने कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना ही कहा था सब सुखी रहें, बस मैंने इतना ही किया था। और तूने भावना भाई थे सब सुखी हो गए। तुझे इतना मालूम नहीं है ये ललितपुर के लोग हैं, कलयुग के लोग हैं। इनको सुखी करने का वरदान दिया नहीं, मंदिरों में ताले लगेंगे। इसलिए ऐसी भावना भा ये आधे सुखी रहें आधे दुखी रहें, दुख में सुमरन सब करे। फैसला आपके हाथ में है। 24 घंटे दुखी होकर के इस दरवाजे आओगे या सुख के दिनों में दरवाजे आओगे, निर्णय आपको करना। दरवाजे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और मैं तुम्हें दरवाजे नाक रड़वा के रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। मैं भी तुम्हारा, मैं असली जिनेन्द्र देव के बाप का बेटा हूं, ध्यान रखना। मेरा बाप जिनेन्द्र देव है, मैं भी असली बाप का बेटा हूं। तुम्हारे लिए मंदिर में बुलवा के रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा।
अब उसके तरीके दो हैं। जो सुख में सुमरन करे, सुख के दिनों में आओ, अच्छे दिनों में आओ, जब बहुत सब तरफ से है प्रभु आज बहुत सुख का दिन है। जैसा जैसा धन बढ़ेगा धर्म बढ़ेगा, जैसा जैसा सुख बढ़ेगा धर्म बढ़ेगा। दुख में तो क्या बात हो गई, दुख में तो सभी मंदिर आ जाते हैं, सुख में आवे तो बात बने। यही होगा। ऐसे मत समझना कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। जो इस मुंह से निकल गया बोलो ना, होगा। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से आना तो तुम्हें पड़ेगा, ये मेरा दावा है। एक दिन यही भक्तांबर पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। एक दिन इस दरवाजे आना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। बस इतनी सी छूट तुम्हें दे रहा, आना तो है। छूट कितनी सी है बोलो ना। सुख के दिनों में आ जाओ, नहीं तो दुख के दिनों में तो आना पड़ेगा ही। और मेरी तमन्ना है जिस नगर में हमने इतने चतुर्मास किए हों, वो नगर हर व्यक्ति सुख के दिनों में मंदिर आवे, ये मेरी तमन्ना है। सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में भगवान को पूछे। समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान की